चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम EMRS TGT PGT जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आई हुई है केंद्र की, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसमें जो TGT और PGT का जो पोर्शन है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके होल सिलेबस में दोस्तों आपका रीजनिंग का भी पोर्शन है, जो कि आपको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुफ्त का नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम ऊपर देखिए लिखे हैं EMRS TGT 2023 और यहाँ लिखे हैं रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी। तो EMRS TGT, जैसा कि आप लोग जानते हैं, EMRS TGT, EMRS का मतलब है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक है, इस पे दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोग की आई है। जो भी मित्र हमारे TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका उसमें ये है, क्योंकि वो 2 पार्ट में दिया हुआ है। एक आप लोग का फर्स्ट पेपर पूछेगा, एक आप लोग का सेकंड पेपर रहता है। तो उसमें दोस्तों आप लोग का जैसे करंट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसी तरह से आप लोग का 10 नंबर का, कितने नंबर का यहाँ पे टोटल 10 नंबर का आपका पूछता है क्या, रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, जिसके बारे में आप लोग लगभग 70% ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है और उससे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों आज हम उस जो रीजनिंग एबिलिटी का जो पोर्शन होता है उसके होल सिलेबस के बारे में हम जिक्र करेंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि 9-10 टॉपिक तो दिए हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता दीजिए, हम पढ़ लें, उसी में से अच्छा खासा स्कोर हमारा बन जाए। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे आप लोग के सामने टोटल 1 से लेकर के 9 टॉपिक लिखा गया है। अब इस 9 टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किस पे हम ज़्यादा फोकस करें कि आसानी से हम मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी को लेकर के इस वीडियो में हम टोटल इसी सिलेबस के बारे में और जो मेन जो इम्पोर्टेंट 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक जो आप लोग का इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर ये सिलेबस जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे कि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि सीटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पे क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट यानी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो पहेली और बैठने की व्यवस्था, या पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था हम इसको में कह सकते हैं। तो कोई भी, चाहे आप लोग स्टेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप लोग सेंटर का एग्ज़ाम दें, तो उसमें उन दोनों में इससे सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 101% पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का जो EMRS TGT है, EMRS TGT में इस सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक से आप लोग का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की इसमें संभावना है। और जो डाटा सफिशिएंट है, डाटा सफिशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन, या अगर हम कह सकते हैं तो 1 ही क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी लगा लीजिएगा आप लोग का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर इसके पहले आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो जानते होंगे कि स्टेटमेंट पर जो कथन पर आधारित प्रश्न होते हैं उससे लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, और उसमें भी दोस्तों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। ठीक, इनइक्वलिटी यानी असमानता, तो आप लोग जानते हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी से क्वेश्चन हमारा बनता है, तो उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का। ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन तो आप लोग को इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप डेली लाइफ में देखते हैं इसको, कि ब्लड रिलेशन का मतलब ही है कि हम किससे किस तरह से संबंधित हैं, अपने परिवार में किस तरह संबंधित हैं, फिर उसके नीचे वाली पीढ़ी से, उसके ऊपर वाली पीढ़ी से, अपने बराबर पीढ़ी से हम किस तरह से संबंधित हैं। बस जिस तरह से संबंधित है वही इसमें सीखना होता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको बहुत विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रक्त संबंध, इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। फिर आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों जो अनुक्रम तथा श्रेणी के, यानी जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है, उससे भी 1-आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग का पूछ लेता है। ठीक है,
यहाँ हो गया डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के बारे में इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको भी आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे चलते हैं तो आप दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, सीधे जाते हैं, कितना किलोमीटर जाने के बाद मुड़ जाते हैं, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, अजर्सन एंड रीजन यानी दावा और कारण, इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। ठीक, और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेन डायग्राम में भी आप लोग देखते होंगे कि चाहे वो आप लोग 4th क्लास से लेकर के आप लोग ऊपर जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो वेन डायग्राम का एक आध क्वेश्चन चाहे आप लोग का मैथमेटिक्स पोर्शन से रिलेट करके या तो आप लोग का रीजनिंग पोर्शन से रिलेट करके, इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग का पूछ लेता है वेन डायग्राम से। तो इसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का पूछने की संभावना है। अब कहेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये आप लोग का पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो आप लोग बिल्कुल एकदम रट के जाइएगा, और अगर अच्छे से आप इसको समझ के जाएंगे तो इसमें जो 2 से 3 नंबर आता है ये बिल्कुल मुफ्त का नंबर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बिल्कुल मुफ्त का नंबर रहता है। फिर उसके बाद यहाँ से आ जाइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस पे तो भर भर के क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम रहे, कथन पर आधारित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। इसमें हमारा मैथ का भी मैथ में भी एक आध 2 क्वेश्चन डाल देता है, और जो है इसमें आप लोग का रीजनिंग का तो आता ही है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ वेन डायग्राम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, तो यहाँ देख लीजिए अच्छे से। एक आप लोग का हो गया ये पजल्स का, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, और एक वेन डायग्राम। ठीक, तो दोस्तों इन टॉपिक को जो 3 टॉपिक हम बताए हैं, इसको तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी ये भी जो बीच बीच का क्वेश्चन है, ये भी जो है आप लोग का 1 से 2 नंबर गेन कराने में आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, आगे जो आप लोग का स्कोर है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से दोस्तों जो आप लोग का EMRS TGT है, उसमें जो रीजनिंग एबिलिटी का पोर्शन है जो 10 नंबर का आप लोग का आता है, और आप ये सोचते होंगे कि 10 नंबर का आता है तो इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों जब भी अगर सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर से रुक जाता है, तब हमको कष्ट होता है। कष्ट क्या, बहुत कष्ट होता है। अपने आप को हम माफ़ नहीं कर पाते कि हाँ, अगर 2 नंबर से क्वेश्चन, 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो कहाँ पर गलती किए हैं। ठीक है, तब उस समय दोस्तों अहमियत पता चलती है कि हाँ 1 नंबर 2 नंबर की वैल्यू क्या होती है। अगर आप 10 नंबर 12 नंबर से आप लोग का सिलेक्शन रुक रहा है आपका, ठीक है, तब तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लगता है कि हाँ हम लोग जो है काफ़ी गलती किए हैं। लेकिन अगर 1 नंबर से या 2 नंबर से कहीं अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर चयन प्रक्रिया रुक जा रही है, तब दोस्तों समझ में आता है कि हाँ 1 नंबर की या 10 नंबर की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है। तो ये आप लोग का जो रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग एबिलिटी जो 10 नंबर का ये आता है, ये समझ लीजिए कि अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो ये एकदम समझ लीजिए मुफ्त का नंबर रहता है। क्या रहता है, एकदम मुफ्त का नंबर रहता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है, अब जैसे यहाँ पे हम बता दिए कि यहाँ ब्लड रिलेशन हो गया आप लोग का, फिर उसके बाद डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ये सब तो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप इसको महसूस करिए। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम जब तक आप लोग का चल रहा है, एग्ज़ाम के पीरियड में जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, तब तक इसको केवल डेली महसूस करिए। जो आप लोग का सिलेबस है, सिलेबस को हमेशा दिमाग में रखिए, और उसमें जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको केवल महसूस करिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल महसूस करिए। महसूस करने से ही आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है, उससे सॉल्व होने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सीटिंग अरेंजमेंट जो यहाँ पे 3 टॉपिक हम बताए हैं, इसको तो बिल्कुल आप एकदम घोर के पी जाइए, बहुत अच्छे से एकदम मेहनत से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन या 3-4 टॉपिक से टोटल 10 क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, आप लोग का इतना बड़ा सिलेबस तो देता ही है, लेकिन इसको इसलिए देता है कि आपका जो है नॉलेज कितना आप गेन कर पा रहे हैं, नॉलेज आपको कितना है, इस सभी टॉपिक पे पकड़ है कि नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा सिलेबस दिया जाता है। बाकी उसमें कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये रीजनिंग एबिलिटी के आप लोग का टोटल सिलेबस हो गया। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे पहले से लेकर के 9वीं तक इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 3-4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हम उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको 1 से 2 वीडियो हम अच्छे से कवर करवा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को जो 1 से लेकर 9 तक है उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करा देंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो नया क्वेश्चन आप लोग का ट्रेंडिंग का जो बन रहा है उसको भी हम अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप लोग से कहना है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को एक एक टॉपिक जब हम अच्छे से पढ़ाएं और हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से जिक्र करें, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं उसको आप अच्छे से लगाना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।